जबकि भगवान कृष्ण कन्हैया के बुआ का लड़का था। खड़ा होकर के एक सांस में सैकड़ों गाली दिया। अरे इसके ना माँ का पता ना बाप का पता, ये गांव का ग्वाला, ये अग्र पूजा कराएगा। भगवान ने 1 2 3 4 5 करके गिनते चले गए। एक सांस में शिशुपाल ने 100 गालियां दिया। और जब 101 हुई ना तो भगवान के उंगली में चक्र आकर के नाचने लगा। और भगवान ने तुरंत चक्र को चलाया और उसका उद्धार कर दिया। इस प्रकार से जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया चक्र चलाते समय, भगवान के हाथ में चक्र थोड़ा सा लग गया, खून बहने लगा। उसी समय सभा में सब बैठी। शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी रोई धाय, पट बांधन को ढूंढती पटरानी अकुलाय। तब तक देखी द्रौपदी ने दौड़ी देखो जदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरत फार्यो अपनी चीर। अपने आंचल को फाड़ करके तुरंत हाथ में बांध दिया। ज्यों हाथ में बांधा ना, भगवान कृष्ण कन्हैया के आंखों में आंसू आ गया। कहने लगे, द्रौपदी अरे तू अपने आंचल को फाड़ दिया, इस आंचल की कीमत को नहीं समझती। ये आंचल सुहाग की निशानी होती है रे। द्रौपदी ने कहा, भैया कि भैया घनश्याम यदि काम आवे आपको, तो इनकी क्या बिसात, ये तो रेशम के धागे हैं। और धागे हैं पुराने, इन्हें दुर्लभ ही कौन माने। ना तो दुल्ही के जोड़े हैं, ना दुल्हा के पागे हैं। ना ये किसी दुल्हन के जोड़े हैं, ना दुल्हा के पग हैं। भैया मैंने कहां फाड़ी चीर, देखत ये रक्तबीर, होई के अधीर ये चीर छोड़ भागे हैं। भैया जो आपके उंगली में ये रक्त देखे ना, तो हमने फाड़े नहीं, अपने आप ये हमारे आंचल से अलग हो गए। कि धागे हैं अभागे, जो कि बढ़े नहीं आगे, और भाग उन्हीं के जागे, जो कटी उंगली पे लागे हैं। भैया आज उन्हीं धागों का सौभाग्य उदय हुआ है जो आपकी कटी हुई उंगली पे लगे हैं, और सारे के सारे धागे सब अभागे हैं। आज भगवान कृष्ण कन्हैया द्रौपदी को अपने हृदय से लगा लिया। बहना याद रहेगा यह दिन, मैं न जीवन में भुलाऊंगा। समय पर देखना देवी
तुम्हारे काम में आऊंगा। कहा कि बहन इस रेशमी साड़ी के तेरे 4 धागों पर हजारों साड़ियां दे देकर बदला मैं चुकाऊंगा। और यही नहीं बहना कि हुआ रिनिया सद्भाव का एकांत में तेरा, सारे दरबार में गिन गिन के बदला मैं चुकाऊंगा। ये एक भाई का वादा है कि मैं भरी सभा में इसके एक एक धागे की कीमत द्रौपदी मैं तेरी चुकाऊंगा। समय बीता, राजसूय यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में सब लोग पधारे थे। दुर्योधन भी आया था। धर्मराज ने रोक लिया, भैया रुको, कल जाना, चलो हम अपना भवन दिखा दें। और जानती हो मैया, भवन गजब का भवन बना था पांडवों का। जहां पे पानी था वहां ऐसा लग रहा था कि एकदम सूखा है, और जहां पे सूखा था ऐसा लग रहा था पानी है। भीम अपना घर दिखाने के लिए आगे आगे चले जा रहे थे। दुर्योधन को लगा कि पानी है, अपने धोतियों को मोड़ने लगा। मोड़ते हुए एकदम घुटने के ऊपर कर लिया। भीम ने देखा, रे दुर्योधन पानी नहीं है, आजा। धीरे से बढ़ा, सूखा था लेकिन दिख रहा था पानी जैसा। और जो आगे बढ़ा ना तो वहां दिख रहा था एकदम सूखे जैसा। दुर्योधन सीधे जैसे गया ना तो जाकर के पानी में गिर गया। और जैसे गिरा ना, छत पे खड़ी थी द्रौपदी। द्रौपदी ठहाके मार करके हंस दी। अरे अंधे का बेटा अंधा होता है। एक चीज समझ लेना, हम अपनी मैया लोगों से और बहनों से कहेंगे, बेटियों से, कि कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार तौलना, उसके बाद वाणी को बाहर लाना। क्योंकि एक बार जब वाणी बाहर निकल जाती है ना मुख से, तो वापस नहीं आती। इसलिए बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। केवल यही बात महाभारत जैसा युद्ध की संरचना कर दिया। दिन रात दुर्योधन द्रौपदी की बात को सोच सोच करके अंदर ही अंदर एकदम जल रहा था। एक दिन नहीं रहा गया, वो निकाल लिया तलवार, अपने मामा शकुनी के सामने कह दिया, मामा द्रौपदी की बार मेरे कानों में हमेशा कौंधती है। उस तरीके से जीने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। शकुनी ने कहा, भांजे ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अपने प्राण को त्याग करके क्या कर सकता है तू? उन 5 पांडवों को राजी कर जुआ खेलने के लिए, पासा खेलने के लिए, और तेरी तरफ से मैं पासा डालूंगा। बस केवल इतना राजी कर ले बस। दुर्योधन ने कहा, ठीक है। पत्र लिख दिया, दूत भेज दिया, महाराज आप हस्तिनापुर आइए, स्वागत है। और सब लोग बैठ करके द्रुत कीड़ा खेलेंगे।
धृतराष्ट्र को चाहिए कि उसी समय उस पे पाबंद लगा देते हैं, क्योंकि ये द्यूत कीड़ा ये प्रथम पाप है। भला पहले दिन ही हमने आपको बताया था। धर्मराज युधिष्ठिर बैठ गए 5 पांडवों को लेकर के, और दुर्योधन की तरफ से पासा शकुनी डालने लगा, और इधर से धर्मराज खेलना शुरू किए। सबसे पहले पूरा धन संपदा हार गए। पूरी धन संपदा एक तरफ और नकुल एक तरफ। मामा शकुनी ने लगा दिया, बीच बीच में ताव भी देते गए। हो सकता है नकुल का भाग्य पूरी संपत्ति को वापस ला सकता है। नकुल को भी हार गए, सहदेव को भी हार गए, अर्जुन को भी हार गए, भीम को भी हार गए, और देखते देखते धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को भी हार गए। सारी संपत्ति 5 पांडवों को एक तरफ लगा दिया और द्रौपदी को एक तरफ लगा दिया। मामा शकुनी ने कहा कि धर्मराज, किसी स्त्री का भाग्य कब चमक जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि द्रौपदी का भाग्य हो, तुम 5 पांडव जो हार गए हो वो भी वापस आ जाए, जितनी धन संपदा है वो भी वापस आ जाए। धर्मराज ने, नाम तो धर्मराज था, लेकिन कर्म गड़बड़ कर दिए, द्रौपदी को दांव पे लगा दिए। और मामा शकुनी ने ऐसी चाल चली कि द्रौपदी भी हार गए। और ज्यों द्रौपदी को हारा धर्मराज ने, दुर्योधन उछल गया, कहने लगा, दुशासन ले आ उस द्रौपदी को, भरी सभा में निर्वस्त्र करके, नग्न करके मैं आज अपने जंघे पे बिठाऊंगा, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। दुशासन चला है, और जिस समय दुशासन चला है ना, दुशासन के हाथों में 10,000 हाथियों का बल था। द्रौपदी माताओं की सभा में बैठी थी। दुशासन पहुंच गया और जाकर के द्रौपदी के बाल को पकड़ा। द्रौपदी ने कहा, दुष्ट, मेरे बाल को तू पकड़ रहा है, तुझको ये नहीं समझ में आता है कि मैं तेरी भाभी मां हूं? दुशासन ने कहा, तू भाभी मां नहीं, तू दासी है, दासी। तुझको तेरे 5 पति जुए में हार गए हैं, अब तू दासी है, दासी। बाल को पकड़ करके खींचते हुए भरी सभा में लाने लगा। द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहने लगी, भैया मैं एक वस्त्रा हूं, मैं अभी सभा में जाने योग्य नहीं हूं, हमें मत ले जाओ। लेकिन दुशासन ने एक नहीं सुनी। दुशासन खींच करके ला करके भरी सभा में पटक दिया द्रौपदी को। द्रौपदी एकदम निरीह हो करके चारों तरफ देख रही थी कि कोई तो हमें बचा ले। सबसे पहले सामने खड़े थे बाबा भीष्म। बाबा भीष्म की तरफ हाथ जोड़ करके कहा, बाबा आप तो साक्षात धर्म पुरुष हो। एक अबला नारी की इज्जत अगर भरी सभा में चली गई तो वो जीवन और मरण के समान होता है। बाबा
मैं तुम्हारे चरण छूती हूं, कम से कम लाज तो बचा दो। लेकिन उस समय बाबा भीष्म भी मस्तक नीचे कर लिया। गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्हीं की तरफ देखा, वो भी अपने मस्तक को नीचे कर लिया। जब सबका साथ छूट गया ना, तो अपने पतियों की तरफ देखा। अरे पति देवता, आप तो साक्षात धर्म हो, आप तो कुछ करो। ये दुष्ट हमारी लाज को लूटना चाहता है। धर्मराज भी अपने सिर को नीचे कर लिया, क्योंकि अपने आप को भी हार गए हैं। भीम ने भी अपने सर को नीचे कर लिया, अर्जुन ने भी कर लिया, सहदेव नकुल सब। दुर्योधन ने कहा अरे दुशासन क्या देख रहा है, खींच ले पूरी साड़ी नग्न कर दे और निर्वस्त्र करके ला मेरे इस जंघे पे बिठा दे। उस सभा में एक से बढ़ करके एक थी। काकी सासू जेठानी खड़ी देवरानी, और यही दुशासन के वो छेकत नाही। अमोर मिरो रात आंख गुरे रात, यही पापियों के को देखत नाही। अरे ये पापी हमारी तरफ किस तरीके से देख रहा है, तुम लोग बैठ करके देख रहे हो, कम से कम कोई तो बोलो। आज द्रौपदी की तरफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। पांच पांडवों की तरफ देखा, कहा कम से कम पति देवता आप तो कुछ कर सकते हो, मैं आपकी पत्नी हूं। काकी चार पति मोड़े अइलेन पंचम, अपारथ भी बानी बैठे बेचारो। अब आने के हाथ दई कि आन के हाथ में आपन नारी, और उघार लाखई चार कई नहीं तारू। आज द्रौपदी ने कहा वाह रे पति देवता, आज तू अपने पत्नी की लाज को दूसरे के हाथ में दे दिया, और वो आज भरी सभा में हमको निर्वस्त्र करने के लिए दौड़ रहा है, और तू बैठ करके तमाशा देख रहा है। कौन ऐसा पति होगा जिसके पत्नी का लाज भरी सभा में लूटी जाए, और वो पति खड़ा होकर के देखे कि हाँ हमारी पत्नी की लाज जा रही है। जब सबसे हार गई ना, तो भगवान कृष्ण कन्हैया को बुलाया, कहा कि प्रभु मुझे पता है कि आप आओगे। कन्हैया तब तक इधर दुशासन अपने स्थान से उठा है, और उठ करके हाथी के तरीके से चला है, और जब द्रौपदी के साड़ी को पकड़ा है ना, तो सबसे पहले तो द्रौपदी अपने भरहीक ताकत से अपने साड़ी को पकड़ी थी कि कहीं पल्लू छूट ना जाए। लेकिन एक अबला नारी 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन से लड़ सकती है क्या? जो दुशासन ने एक झटका दिया ना, द्रौपदी की आंचल छूट गई हाथ से। बीच सभा में सारे के सारे कौरव खड़े हैं, ठहाके लगा करके हंस रहे हैं। 5 पांडव अपने सिर को नीचे झुका करके खड़े हैं, और इधर द्रौपदी ने हाथ ऊपर कर दिया। हाथ ऊपर करके भगवान कृष्ण कन्हैया को याद किया। कृष्ण कन्हैया, तू जब आएगा तब मेरी लाज चली जाएगी रे।
कहने लगी द्रौपदी कि याद कर लेना कन्हैया कि एक कई प्रदुम्न ना होई हैं, आबाही बिटिया बेटवा बड़ हुई हैं। ये मत सोच लेना कि अब बस हमारे पास एक प्रदुम्न हो गया है तो अब इसके बाद कोई संतान नहीं होगी। असौरी पोता वही बदे हम के तोहे भौजी वो भेजी जरूर बोलई हैं। लेकिन याद कर लेना कृष्ण कन्हैया कि तौने वह दिनवा उस दिन भी तू आकर के हमारे चौखट पे नाक रगड़ता रह जाएगा, लेकिन मैं सौरी पोतने के लिए आने वाली नहीं हूं। किस मुंह को लेकर के आऊंगी, क्या लेकर के आऊंगी कि जब मेरी भरी सभा में लाज चली जाएगी तो मैं अपना मुंह दिखाने आऊंगी क्या? आंखों में झरझर झरझर आंसू भरे हैं और द्रौपदी कहती है कन्हैया यही नहीं कहा कि गाढ़े माँ जो बिसरौब्या प्रभु जातों से हम अब बोला बनाही। अगर इस विपत्ति के समय आज हमको भूल गए ना तो मैं कसम खाती हूं भैया आज के बाद मैं तुमसे कभी बोलने वाली नहीं हूं। अतु बाहिनी बाहिनी कहब्या हम नात तुम्हारे से जोड़ा बनाही। तू बहनी बहनी करके चिल्लाता रह जाएगा, लेकिन मैं आज कसम खाती हूं कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नाता नहीं जोड़ने वाली हूं। और यही नहीं कि सावन में तोहे बांधई बदे और जराई फिर तालों में बोरा बनाही। सावन का महीना आएगा, रक्षाबंधन का दिन आ जाएगा, तू आकर के बहन बहन करता रह जाएगा, लेकिन तुम्हारी हाथ की कलाई सुनी रह जाएगी। मैं राखी बांधने वाली नहीं हूं। याद कर लेना कन्हैया, अगर आज तू नहीं आया ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। कृष्ण कन्हैया नहीं आए। द्रौपदी एकदम अधीर हो गई, भगवान को कह रही है कि कृष्ण कन्हैया अभी तक तो मैंने लोगों का आसरा किया, लेकिन ये आसरा भी हमें फल नहीं दे रहा है कि कोई हमको बचा ले। तुरंत खड़ी हो गई, आए दुशासन सुन, मैं तुझको चैलेंज देती हूं, खींच ले इस साड़ी को और खींच करके इस भरी सभा में कर दे नंगी। जितने लोग बैठे हैं सारे के सारे हमको निर्वस्त्र देख लें। और यही नहीं, जितने महापुरुष हैं केवल नाम के हैं बस, कि खींच दुशासन जोर लगाई के अट्टेर हमाए जबई सोनी पई हैं। अब भौजी के गोदी में हुई हैं तब अब विश्वास हमार का भौना बिसरई हैं। अगर वो परमपिता परमेश्वर वो भैया हमारा अगर आज भौजी के भी गोद में अगर सोया होगा ना, हमारी आवाज जाएगी तो दौड़ता हुआ हमारे लिए आएगा। जो इतना विश्वास देखा दुशासन ने, द्रौपदी की साड़ी को खींच करके, द्रौपदी एकदम साड़ी से लिपटी हुई है, तब तक भगवान को एक उलाहना और दिया। क्या वो दिन भूल गया? कह रहा था कि बहन दीदी
मैं तुम्हारे एक एक धागे को भरी सभा में मोर ब्याज सहित उसको मैं लौटाऊंगा। भूल गया? कहा कि ऐसे करई के रहा तो होके तो हम नहा गए हम का बाहिनी तू बोलाया। अगर ऐसे ही करना था केशव तो तू हमको अनायास ही बहन बनाया था, मैंने अनायास ही तुमको भाई बनाई थी। ये जो भगवान के साथ रिश्ता होता है ना, ये कोई ऐरा गैरा रिश्ता नहीं होता। भला हमको आपको भगवान क्यों नहीं मिलता? जिस दिन हम आप भगवान से रिश्ता बना लेंगे ना, उस दिन भगवान हमारे आपके पीछे पीछे डोलना शुरू कर देगा। द्रौपदी रो करके भगवान कृष्ण कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया याद कर लेना, अगर इस भरी सभा में मेरी लाज चली जाएगी ना, तो मैं कभी भी आज सौगंध खाती हूं कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। इतना सुनते ही भगवान के कान में जब आवाज पड़ी है ना, तो भगवान उस समय सो रहे थे, और जैसे द्रौपदी की आवाज कान में पड़ी भगवान के ना, तुरंत उठ करके बैठ गए। मैया रुक्मणी ने कहा कि प्रभु क्या हुआ? कुछ नहीं बोला। भगवान ने कुछ नहीं कहा, तुरंत उठे और उठ करके भागे। लेकिन जानते हो, आज भगवान से पहले भगवान का पीतांबर आगे आगे चल रहा है, बीच में श्याम और पीछे गरुड़ महाराज उड़ रहे हैं। किसी ने पूछ लिया, अरे पीतांबर तू क्यों जा रहा है? पीतांबर ने कहा, आज हमारी दीदी को सबसे पहले मेरी आवश्यकता है। और देखते ही देखते भगवान कृष्ण कन्हैया उस सभा में पहुंच गए, और पहुंच करके अपनी दीदी से कहा, दीदी चिंता मत कर, एक पैसा चिंता मत कर, क्योंकि तुम्हारा भाई जब तक जीवित है तब तक ये दुशासन एक दुशासन नहीं 1000 दुशासन आ जाए। तुम्हारे अगर पैर के नाखून को भी नंगा कर दे तो जो कहो मैं दे दूंगा। द्रौपदी ने कहा, आ गया तू? इसी भरी सभा में मजाक करने की तुझको सूझी है? देख रहा है कि 10,000 हाथियों का बल लिए हुए मेरी साड़ी को पकड़ के खींच रहा है। द्रौपदी ने कहा, भगवान ने कहा, द्रौपदी अरे दीदी तू देखती जा। और जानते हो भगवान ने कृपा क्या किया? जब कृपा किया ना, तो भगवान ने उसी समय एक अवतार लिया, वस्त्रा अवतार। दुशासन खींच रहा है, खींचते खींचते पूरा साड़ी का अंबार लग गया। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। खींचते खींचते दुशासन थक करके बेहोश होकर के गिर पड़ा। उसी सभा में दुर्योधन की मां आई गांधारी और खींच करके दुर्योधन को एक चांटा दिया और जाकर के द्रौपदी को अपने हृदय से लगा लिया। बेटी आज तूने अपना नहीं पूरे जगत के स्त्रियों का मान रख लिया। इस तरीके से भगवान ने द्रौपदी की लज्जा को रखे हैं।
आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से भगवान की अनेक बहुत सारी कथाएं हैं। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज हमने सुना था कि भगवान के एक मित्र थे, जरा उनके मित्र की थोड़ी सी चर्चा आप हमको श्रवण करा दें। भगवान श्री सुखदेव जी ने आगे के क्रम में नृग की कथा सुनाई है। राजा नृग गिरगिट बन करके कुएं में लटक रहे थे। राजा नृग के जैसा कोई राजा नहीं हुआ। बहुत गायों को दान दिया। एक दिन दान दिया और दान दे करके जो बैठे वो गाय ब्राह्मण देवता लेके गए, रात में छूट गई और गाय आकर के गौशाला में सबसे मिल गई। दूसरे दिन उस राजा ने पुनः उसी गाय को फिर से दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। इसीलिए ध्यान से सुनना, जिस वस्तु का आप दान दे दो ना, फिर दोबारा दूसरे व्यक्ति को वो दान नहीं देना चाहिए भला, नहीं राजा नृग के जैसी स्थिति आपकी बनेगी। वो ब्राह्मण भी आ गया राजा नृग के सामने, और जिसको आज दिए थे गौ वो भी आ गया। पहला वाला ब्राह्मण कहा महाराज आपने हमको कल ये गाय दान दी। राजा नृग ने कहा हाँ। दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं आज हमको आपने ये गाय दान दी। कहा हाँ। दोनों में हाँ हाँ करते रहे। ब्राह्मणों ने कहा ये गिरगिट के तरीके से रंग बदल रहा है, इसलिए श्राप दे दिया, जा तू गिरगिट हो जा। हाँ। और वही राजा नृग कुएं में भयानक गिरगिट बन करके थे। जब भगवान के परिवार के लोग जब गए, देखा गेंद खेलते खेलते देखा कि इसमें एक भयानक गिरगिट है, तो भगवान से बात बताई। भगवान दौड़ करके गए और उसको जैसे ही स्पर्श किया वैसे ही राजा नृग का उद्धार किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन सावधान होकर के सुनो। कृष्ण स्यात् सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक मित्र थे, बहुत ही ब्रह्मनिष्ठ थे, भगवान में बहुत श्रद्धा थे, और वो भी बचपन के मित्र थे। जिस समय भगवान पढ़ने जा रहे थे संदीपनी महाराज जी के यहाँ, संदीपनी महाराज जी को पता था कि हमारे यहाँ वो परमपिता परमेश्वर ब्रह्म आएगा पढ़ने के लिए। इधर रथ से तैयार हुए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया और बलदाऊ जी चले जा रहे थे। रास्ते में एक ब्राह्मण छोटा सा वो जंगल में भयानक रुदन कर रहा था, क्योंकि उसके पैर में एक कांटा चुभ गया था।
वहीं बैठ कर के रो रहा था। और भगवान कृष्ण कन्हैया का रथ उसी रास्ते से जब गुजरा ना, तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने अपने रथ को रोक दिया। दौड़ करके गए, देखा तो मस्तक पे चंदन था, जनेऊधारी था, ब्राह्मण था। पूछा क्यों रो रहे हो? उसके मुख से आवाज नहीं निकली। इशारा करते हुए दिखाया अपने चरण को, पैर को, तो उसमें पका हुआ कांटा चुभा हुआ था। तो भगवान हमारे इतने दयालु हैं, जरा देखो भगवान ने किया क्या। उस ब्राह्मण के पैर को अपने पैर पे रख लिया और दोनों हाथों से भगवान ने उस ब्राह्मण देवता के चरण को, जहां पे कांटा गड़ा हुआ था, उसको, उस स्थान को दबाया। और जब दबाया ना, तो वो कांटा थोड़ा सा ऊपर आया। तो भगवान ने अपने अधरों को उस ब्राह्मण के चरण पे रखा और दांतों से पकड़ करके उस कंटक को खींच लिया। नाम पूछा, ब्राह्मण देवता आपका नाम क्या है? उस ब्राह्मण ने कहा कि हमें सुदामा कहते हैं और हम संदीपनी महाराज के यहां जा रहे थे पढ़ने के लिए। कृष्ण कन्हैया ने कहा हम भी तो वहीं चल रहे हैं, चलो। अपने रथ में बिठा लिया और तीनों संदीपनी के यहां पहुंच गए, उज्जैन पढ़ने के लिए। संदीपनी जी महाराज बहुत व्यग्र हैं कि अभी तक भगवान आए नहीं पढ़ने के लिए। और जब दूर से विद्यार्थियों ने देखा कि एक रथ आ रहा है, मथुरा का झंडा लगा हुआ है रथ पे, आकर के गुरुदेव भगवान से बताया, कहा महाराज जिसका इंतजार आपको था वो आ गए हैं। संदीपनी महाराज आगे खड़े होकर के अगवानी किया, उधर से रथ आकर के सामने खड़ा हुआ। तीनों उतर करके गुरुदेव भगवान के चरणों में मस्तक को रखा। और दूसरे दिन से भगवान ने कक्षा में प्रवेश किया। तो सबसे पहले विद्यालय में आप जाओ तो सबसे पहले मां भगवती सरस्वती की प्रार्थना होती है। तो आइए चंद लाइन में हम आप भगवती सरस्वती की प्रार्थना करते हैं कि जय 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 हे वीणा पाणिनि, 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 शिव कल्याण।